जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में जवानों के इंक्रीमेंट के ऊपर कोर्ट का फैसला, पेंशनर्स को भी मिलेगा इसका फायदा विद एरियर के साथ। दूसरी बड़ी बात करते हैं रक्षा मंत्री की घोषणा, सेना को दिए 76,000 करोड़ रुपए और 300 लड़कियों के निशाने पर है भारतीय सेना और स्पर्श होगा बंद, सैनिकों को हो रही है परेशानी। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं आपको इंक्रीमेंट के फायदे के ऊपर। एक जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है, जो आप देख सकते हो, ओए नंबर 161/2022 और जिसके अंदर आपने देखा होगा ये जज साहब थे उमेश चंद्र श्रीवास्तव और मेंबर थे एडमिरल अभिनव रघुनाथ कार्वे और इस केस की पैरवी की थी एडवोकेट श्री राजकुमार मिश्रा और उपासना मिश्रा। इन्होंने इस केस की पैरवी की है। ये केस क्या है दोस्तों? केस है कि यदि हम रिटायरमेंट 30 जून को होते हैं या रिटायरमेंट दिसंबर की लास्ट तारीख 30 दिसंबर को होते हैं तो हमें अगला मिलने वाला इंक्रीमेंट, चाहे वो 1 जुलाई का हो चाहे वो 1 जनवरी का, वो हमें मिलता नहीं है। क्योंकि इंक्रीमेंट के जो नोशनल इंक्रीमेंट के संबंध में ऐसा तर्क है कि जिस दिन इंक्रीमेंट मिल रहा हो उस दिन बंदा ड्यूटी पे होना चाहिए, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे वो डिफेंस के जितने बंदे हों, आर्मी के हों, एयरफोर्स के, नेवी को। इसका सबको घाटा हुआ है, लेकिन ये घाटा अब नहीं होगा। इसका फायदा दिलवाने के लिए जो वकील साहब हैं और उनका जो पैनल है, उन्होंने इस केस को जीता है और जिन बंदों ने केस फाइल किया था उनको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात है, उस रेफरेंस पर बाकी बंदों को फायदा नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। ये जो वकील साहब हैं, आप सीधी बात कर सकते हो इनसे, काफी लोग मिल करके, और जो आपका एरियर है, जो आपका नोशनल इंक्रीमेंट है, वो आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ेगा, पेंशन में एरियर मिलेगा, यानी लाखों का फायदा। और इस जो कोर्ट का आदेश हम इसका स्वागत करते हैं। सभी जवानों से मेरी अपील है कि आप इनसे बात करिए और अपना फायदा उठाइए। धन्यवाद दोस्तों। दूसरी बड़ी बात करते हैं कि रक्षा मंत्री का 76,000 करोड़ रुपए सेना के लिए ऐलान। उन्होंने रक्षा मंत्री ने कहा है और किस संदर्भ में कहा है कि जैसे भारतीय रक्षा उद्योग की कल मीटिंग थी, इन्होंने ऐलान किया कि मैं 76,000 करोड़ रुपए सेना को दे रहा हूं आत्मनिर्भर बनने के लिए। मतलब कोई भी चीज है, चाहे आर्म्स है, अम्युनिशन है, वो विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। हम मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के तहत इतना बड़ा बजट सेना को दे रहे हैं ताकि सेना की जो जरूरतें हैं, चाहे वो आर्मी के अंदर है, एयरफोर्स के अंदर है, नेवी के अंदर है, जो टेक्निकली रिक्वायरमेंट है, जो भी वो हथियार सामान खरीदना चाहते हैं उसको खरीद सकते हैं। इस पहल का करते हैं स्वागत। तीसरी बड़ी बात कहते हैं कि 300 लड़कियों के निशाने पर है भारतीय सेना। ये आपको सचेत कर रहा हूं, आप इस न्यूज को डिटेल में पढ़ सकते हो, हर एक न्यूज इसके साथ अटैच की गई है। दोस्तों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे खबर है कि आईएसआई ने 300 लड़कियों को भर्ती किया है। 35,000 करोड़ रुपए खर्च इसलिए किया है कि ये 300 लड़की जाएं, सोशल मीडिया के जरिए, किसी न किसी के जरिए सेना के जवान और अफसरों को अपने चुंगल में फंसाएं, अपने हुस्न के चुंगल में बसाएं। इसीलिए उनको विष कन्या बोलते हैं और उनसे जो भी गुप्त जानकारी वो ले सकें और आईएसआई के जरिए जो पड़ोसी देश है उसकी जो हरकत है, उसका जो इंटेंशन है, उसका पूरा हो सके और हमें कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा सके। बचना होगा ऐसी लड़कियों से। लास्ट में बात कर स्पर्श से हो रही है परेशानी, क्या स्पर्श होगा बंद? जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी भी एक लिस्ट घूम रही है कि जून में जिन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन अपग्रेड नहीं कराया, डीएलसी नहीं कराया, उनके कईयों के नाम है। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है तीनों आर्म्स के लिए। अब ये चीज सामने आती है कि आगे जितने भूतपूर्व सैनिक हैं, जो ओल्ड एज है, कुछ पेशेंट हैं, कुछ बेड पर हैं, कुछ फैमिली पेंशन है, आखिर में वो सीएलसी सेंटर कब होंगे स्टेब्लिश और कब इनका डाटा इस तरह अपग्रेड होगा ताकि ये सीधे माइग्रेट हो सके स्पर्श के साथ। ऐसा न हो कि अब स्पर्श को बंद कर देने की भी एक पहल चल रही है कि नहीं, जो सीपीपीसी दे रही थी, एक बार हम बैंक में जाते थे, हमारा सारा काम बन जाता था और हमें सारा एक बैंक भी हेल्प करती थी सीपीसी के साथ। अब बैंक ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो ये जरूरी है कि ऐसा स्पर्श सिस्टम है, इसको कर दीजिए बंद। और जिस तरह हमें पेंशन मिल रही थी उसी हमें पेंशन मिलने की मांग कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिक। धन्यवाद दोस्तों।